स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लद्दाख टेरिटरी के कारगिल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक रंगदूम नाम का गांव है। इस गांव में आए हुए यहाँ पर देखिए आज से लगभग यहाँ पर 1200 साल पहले बौद्ध धर्म आया हुआ था और इस गांव में तभी से लोग जो है वे बसे हुए हैं। मतलब इस पूरे क्षेत्र में, इस मार्ग पर से हम जाएंगे तो हमें सारे बुद्धिस्टों के घर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए आमतौर पर तिब्बतियन जो कल्चर है उस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। उन्होंने घर देखिए अपने कैसे बनाए हैं, पत्थर और मिट्टी से बनाए हुए और मिट्टी का लेपन किया हुआ है। और ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर सूखी हुई लकड़ियाँ और सूखा घास डाला है उन्होंने ताकि वे ठंड से बच सके। तो देखिए इतने ठंडे इलाके में यहाँ पर आज से लगभग 1200-1300 साल पहले बौद्ध धर्म ने आगमन किया था। और उसी के संबंधित आपको हम बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में सारे पुरातात्विक जो स्थल है वे दिखाने वाले, इसका इतिहास आपको दिखाने वाले। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर आपको ये ओम मणि पद्मे हूम लिखा हुआ ये शिल्प दिखाई देगा। और ऐसे शिल्प हमने बिहार राज्य में कई दफ़ा दिखाए, आपको कई बार दिखाए, और वो भी लगभग 1200-1300 साल पुराने। देखिए ओम मणि पद्मे हूम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे हूम। और यहाँ पर स्तूप की जो डिज़ाइन है वो निकाली गई। और इन गाँवों में हम जैसे जैसे प्रवेश कर रहे वैसे वैसे हमें स्तूप दिखाई दे रहे। और ये जो स्तूप है तिब्बतन शैली के स्तूप है, काफ़ी यूनिक शैली और काफ़ी शानदार शैली है। सारे के सारे ओटिव स्तूप है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्राचीन लेख भी हमें दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये लेख दिखाई दे रहे। ये देखिए ये तिब्बतियन लिपि में लिखे हुए सारे लेख बहुत ही शानदार और बहुत ही बेमिसाल ऐसे ये सारे के सारे जो लेख हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे देखिए इसमें ये प्राचीन भी है, ऐसा नहीं कि सारे अभी के हैं। ये लगभग 8वीं सदी से लेकर अब तक के सारे लेख हैं और ये सारे के सारे पुरातन है। काफ़ी शानदार ये सारे के सारे लेख जो है यहाँ पर रखे हुए। और देखिए ये पैटर्न देखिए, स्तूपों की शैली देखिए, स्तूपों का स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर ये जो स्तूप है जो मंडला आरेख होता है, मंडला आरेख की आकृति पर बनाया जाता है। और यहाँ पर ये स्क्वायर में स्तूप है। इस स्क्वायर में स्तूप होने के बावजूद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसे हम ऊपर हार्मिका देखते हैं वैसे इसका जो बेस है मेदी के यहाँ पर भी हमें हार्मिका टाइप जो है इसका बेस दिखाई देता है। और ऊपर जो है इसका डोम देख सकते हो। और डोम के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये जो डोम में चारों दिशाओं में 4 बुद्धों के जो शिल्प है वो लगाए जाते हैं, जिसे हम मनुष्य बुद्ध कहते हैं या फिर मानुष्य बुद्ध कहते हैं। इनमें आमतौर पर ये देख सकते हो यहाँ पर अक्षोभय नाम के जो बुद्ध हैं उनके स्कल्पचर दिखाई दे रहे हैं। अक्षोभय हो, रत्नसंभ हो, अमोघ सिद्धि हो या फिर वैरोचन हो, इनके जो शिल्प है आमतौर पर इनमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे हमने अभी देखा अक्षोभय। ये देखिए यहाँ पर ये शिल्प दिखाई देगा आपको, ये नीले कलर वाले बुद्ध है और ये शायद से रत्न संभव होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये वाइट कलर में आपको एक ये जो है बुद्ध जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ये बुद्ध भी आपको जैसे मानो अमोघ सिद्धि जैसे प्रतीत होते हैं। अमिताभा जो होते हैं आमतौर पर ध्यान मुद्रा में होते हैं और सभी स्तूपों में यही है। और देखिए इन स्तूपों में शायद से कुछ सामग्री भी रखी गई है। जैसे हमने देखा है स्तूपों में स्तूपों के अंदर कुछ वस्तुएं रखी जाती थी और कुछ सामग्रियां रखी जाती थी। तो यहाँ पर इन स्तूपों में यहाँ पर जो है ये आपको जो यहाँ पर रिनपोचे, जिसे हम गुरु पद्म संभव कहते हैं, गुरु पद्म संभव इनके जो ये है आप देख सकते हो जो मूर्तियाँ जो है वे रखी हुए। गुरु पद्म संभव इनके ही माध्यम से तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है फूला फैलाता। और तिब्बतियन कल्चर में गुरु पद्म संभव को यहाँ पर द्वितीय बुद्ध का दर्जा दिया जाता है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर भी आपको इन 3 स्तूपों के आगे देखिए ये पूरे के पूरे जो लेख दिखाई दे रहे हैं, शायद से सारे के सारे प्राचीन है। देखिए ये सारे के सारे लेख प्राचीन है। और इसमें देखिए यहाँ पर ओम मणि पद्मे हूम ये पढ़ा जा सकता है। और बाकी यहाँ पर बड़े बड़े विस्तृत जो लेख है, यहाँ पर ये छोटे छोटे आप ये देख पा रहे हो, ये स्लैब, इन स्लैब पर या फिर यहाँ पर जिस प्रकार से ये खोटा लादी होती है वैसे ही यहाँ का ये पत्थर है
इस पत्थर में यहाँ पर ये सारे जो लेक है उकेरे गए हैं। और देखिए क्या शानदार इनकी कैंपेनिंग होती है और क्या शानदार इनकी बस्तियाँ होती है, बहुत ही शानदार बस्तियाँ होती है। और वहाँ पर एक कोने में मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री भी काफ़ी शानदार है। देखिए यहाँ पर एक घर देख पा रहे हो, घर बहुत ही यूनिक है, बहुत, और इतने लंबे समय से ये बने रहे और इतने लंबे समय से इन्होंने जो है यहाँ पर पूरा जो है स्ट्रगल किया है। और बुद्ध धम्म जो है अपनी मूल अवस्था में, मतलब यहाँ पर जो वज्रयानी ट्रेडिशन या फिर इसे तिब्बतियन ट्रेडिशन कहते हैं, उसे मूल अवस्था में ये रखे हुए हैं। देखिए आगे आगे हम बढ़ेंगे तो लगभग हमें यहाँ पर 1200 साल पुरानी मोनेस्ट्री दिखाई देंगे, प्राचीन जो विहार है 1200 साल पुराने, वो दिखाई देंगे। देखिए काफ़ी शानदार है। देखिए यहाँ पर पीछे आपको पहाड़ के ऊपर पूरी बर्फबारी दिखाई दे रही है। और इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक घाटी में ये जो ऐसे ये जो बस्ती है, बस्ती दिखाई दे रही है। और बस्ती में यहाँ पर कुछ पुरातात्विक जो ये है स्कल्पचर जो है वो रखे हुए हैं, शिल्प रखे हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मंजिला ये घर देख सकते हो, ये लगभग 15 फीट का है, लेकिन तो भी ये 2 मंजिला है। देखिए यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं नज़दीक से, अगर वहाँ से लॉक लगा हुआ है वो देखो, ऊपर जाने के लिए नीचे भी रहते लोग, ऊपर भी रहते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी यूनिक है।